अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे स्टूडेंट्स बात करेंगे। व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखिए, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमेशा 1 के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एंगल थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है या एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो किसी एक फ़िक्स्ड एंगल के लिए हमेशा दुरुस्त रहता है। मिसाल के ऊपर यहाँ पे जो भी एंगल होगा थीटा, वही एंगल थीटा यहाँ आएगा, उसके लिए ये रिलेशन हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। मिसाल के तौर पर अगर ये यूँ होता है एंगल cos का 30 डिग्री होता है तो cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह का एंगल 45 हो तो cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर ये यूँ होता cos स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ होता प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो क्या ये चीज़ 1 के इक्वल होती? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ एंगल 30 डिग्री लिया गया और यहाँ एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये तमाम उन एंगल की वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त है जो कि सेम होने चाहिए। यानी आज जो एंगल है थीटा, वही एंगल थीटा यहाँ होना चाहिए, डिफरेंट नहीं हो। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। इस तरह और बहुत सारे रिलेशन इसी से हम अखज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसी से एक रिलेशन आता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या कोड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और बहुत सारे रिलेशन इस बेसिक रिलेशन से अखज़ किए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज पहली जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ये रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसे ड्राइव करना सीखेंगे कि ड्राइव कैसे होती है। आइए स्टूडेंट्स, ये इम्तिहान में सवाल इस तरह से आता है, शो डेट साबित करें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखें, इसका जो प्रूफ है उसके लिए आपको जो है यूनिट सर्किल बनाना होगा। यूनिट सर्किल के ज़रिए से प्रूफ करेंगे और रेडियन फंक्शन के ज़रिए। आइए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप लिखें कंसीडर अ यूनिट सर्किल। कंसीडर अ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल किसे कहते हैं? एक ऐसा सर्किल जिसमें रेडियस हमेशा 1 के इक्वल हो, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट सर्किल। 1 इंच हो, 1 फीट हो, 1 सेंटीमीटर रेडियस हो, 1 होना चाहिए यूनिट। इसको इस तरह से किया जाएगा स्टूडेंट्स। डायग्राम बना लें। ओके, अब इस सर्किल को जो है आप दो वर्टिकल लाइंस के ज़रिए ब्रेक कर लें इस तरह से। आप सब जानते हैं कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। ओके, अब इसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए। फर्ज कर लें ये तो ओ कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्किल। ये पॉइंट, इसके ऊपर सर्किल पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए जाते हैं। फिर ओ से लेकर पी तक दिस ओ टू पी, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। इसे क्या कहते हैं? रेडियस, जो हमेशा किसके बराबर लेंगे हम? 1 के इक्वल लेंगे। ओके, यूनिट सर्किल। एक्स और वाई कहाँ से आते हैं इसको भी समझ लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर तो एक पॉइंट की ओर हासिल हो जाता है, और दिस इज़ एंगल थीटा। ये जो एंगल है स्प्रेड्स यहाँ जो बन रहा है दैट इज़ थीटा। तो ओ से क्यू तक एक्स एक्सिस में फासला एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्स।
फिर Q से P तक फासला y एक्सिस के पैरेलल है, ये y कोऑर्डिनेट कहलाता है, इसको यहाँ शो किया गया। तो सर्किल के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x और y है, इसका मतलब इस पॉइंट का x एक्सिस में डिस्टेंस x है और y एक्सिस में डिस्टेंस क्या है, y। ओके, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, OPQ या POQ पढ़ सकते हैं आप। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा सा बोल्ड करके अलग से शो करूँ तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये पॉइंट O, दिस इज़ P एंड दिस इज़ पॉइंट, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यहाँ एंगल थीटा फिक्स किया गया है। दिस इज़ x एंड दिस इज़ y एंड दिस इज़ योर रेडियस r। ओके, ये है सिचुएशन। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल POQ। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती हैं उसमें एक साइड बेस कहलाती है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस कहलाती है। तो देखें यहाँ पर ये जो साइड है, दिस इज़ कॉल्ड बेस x, दिस इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। पहचान आप याद रखिएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो तीसरी तिरछी साइड जो बची, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। मैं शॉर्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो थ्योरम ये है, थ्योरम है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये है थ्योरम। किसी भी राइट, ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे रहेगा, याद रखिएगा। किसी हर टाइप की ट्राइंगल भी लगेगा। किस पर लगेगा, राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसपे एक एंगल 90 डिग्री का हो, डेट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए बात को? ओके, अब बताएं बेस कौन है, व्हाट इज़ बेस। तो बेस है x, वहाँ से देखो। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ y एंड व्हाट इज़ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है r। तो देखिए क्या हो जाएगा, बेस की जगह आएगा x ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह y पर स्क्वायर और हाइपोटेनस की जगह क्या आ गया, r अंडर द स्क्वायर। ओके, अब हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। यहाँ दिमाग का काम है। दिमाग का काम है क्या, अब इस रकम को हम डिवाइड करेंगे किससे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब हमें कैसे पता चला कि हमें आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो तलबा शुरू से सीरीज़ देख रहे हैं या पढ़ा है उन्होंने एक्सरसाइज 30.1, 30.2, 30.3, तो उन्हें रिलेशंस यकीनन याद होने चाहिए। उनके असतज़ा ने अगर पढ़ाए होंगे यकीनन, तो लेकिन हम यहाँ भी समझ लेंगे। डिवाइडिंग बाय, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, किससे डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अब क्यों करेंगे, इसका जवाब भी पता चल जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन, हर टर्म के नीचे आर स्क्वायर लगा दें, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हर टर्म को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, इसका जवाब भी पता चल जाएगा। क्या इस रकम को हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को एक्स अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक्स पे भी आएगा आर पे भी आएगा। तो ये जो स्क्वायर अलग अलग स्प्लिट है उसको आप ब्रैकेट में बंद करके एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, आर स्क्वायर स्क्वायर से मुकम्मल तौर पे कट जाएगा तो डेफिनेटली 1 बचेगा। डिवाइड करने पर क्या आ गया, 1। अब ये एक चीज़ आ गई, मेरा ख्याल है आपको जवाब पता चल गया होगा कि हमने आर स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसकी राइट हैंड साइड पे 1 है। आपको पता है ना इज इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड क्या कहलाती है? लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड राइट हैंड साइड कहलाती है। तो चूँकि हमें राइट हैंड साइड प्रूफ में 1 लेकर आना था, लिहाजा इस इक्वेशन को हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ज़ाहिर है हम सिर्फ एक साइड को तो डिवाइड कर नहीं सकते थे, हमें हर टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज़ रूल ऑफ अलजबरा कि जब आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर टर्म को ही डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको भी फिर एक्स स्क्वायर को भी आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा, वाई स्क्वायर को भी आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा, और आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर से डिवाइड किया ही है। ये करने के बाद क्या हो गया? 1। जब राइट हैंड साइड बन गई तो आप सोच रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेगी? यस, वही बन जाएगी। उसके लिए फिर आपको रिलेशंस याद होने चाहिए। एक्स अपॉन आर किसका फार्मूला है? आइए, जिसको नहीं पता तो वो आप समझ लें कि ये किन चीज़ों के फार्मूले याद करें। वो ये हमने पढ़ा था कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये रिलेशन तो याद है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन बेस और हाइपोटेनस की लेंथ के दरमियान रेशो को कॉस थीटा कहते हैं। तो बेस कौन है? यहाँ से देखिए x, और हाइपोटेनस कौन है? r, और डेट इज़ x अपॉन r। इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन r किसके बराबर है? कॉस थीटा के। तो यहाँ पे x अपॉन r की जगह क्या आ जाएगा? स्टूडेंट कॉस थीटा। इसी तरीके से गौर से देखें, साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है? y, और व्हाट इज़ हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज r। डायग्राम से आप मेंशन कर लीजिए। तो y अपॉन r बराबर है साइन थीटा के। डेट क्लियर? ये तो अब करेंगे ये कि यहाँ पर x अपॉन r की जगह, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, पिक्चर क्लियर हो गई। कॉस थीटा, और y अपॉन r की जगह क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो देखें अब ये क्या हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे काम मिटाना पड़ेगा, तो आप उतार लें जल्दी से। ओके, अब देखें क्या होगा। तवज्जो है, यहाँ पे अब आपने पहले रिलेशंस लिखने के। कॉस थीटा बराबर एक्स अपॉन आर के, और साइन थीटा बराबर है वाई अपॉन आर के। इसको हमने लिख दिया उधर साइड में, यहाँ पुटिंग कर दी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन आर की जगह कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर की जगह साइन थीटा ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो राइट पर मौजूद ही। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर कॉस थीटा पे भी है और साइन थीटा पे भी है। तो अब ये स्क्वायर किस किस पे आएगा? कॉस पे आप सोचोगे थीटा पे भी आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर हो तो ये अलजबरा का रूल है कि स्क्वायर एक्स और वाई दोनों पर आता है। याद है ना, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ बेस, उस रूल के मुताबिक। लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। ये एक ही टर्म है पूरी कॉस थीटा, इसकी पावर 1 है। कॉस थीटा की पावर क्या है? 1। थीटा कॉस के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि थीटा इज़ द एंगल ऑफ कॉस। अक्सर तुलबा यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वायर इस पर दोनों पर आना चाहिए। ऐसा नहीं है। स्क्वायर सिर्फ किस पर आएगा? कॉस पर आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी एक मिसाल है, थीटा पे नहीं, मिसाल पर कोई माँ या वालदा मदर अपने शीर ख्वार छोटे बच्चे को लेके अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र करे, तो जब वो कंडक्टर टिकट लेने के लिए उनके पास आएगा तो कितने, 2 टिकट लेगा या एक ही लेगा? यानी सिर्फ मदर का या उसके चाइल्ड का भी लेगा? तो जाहिर सी बात है मदर का होगा। चाइल्ड तो शीर ख्वार है, छोटा बच्चा है, उसका टिकट दुनिया के, मेरा ख्याल है दुनिया की किसी भी कंट्री में ऐसा कोई कानून नहीं है कि शीर ख्वार बच्चों का भी सफ़र के दौरान टिकट लिया जाए। आई थिंक जहाँ तक मुझे मालूमात हैं। अगर आपको लगता है कि है ऐसा कंट्री भी तो आप बताइएगा कमेंट में। बहरहाल, तो अब हम अपने कंट्री की बात करें तो वहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये स्क्वायर सिर्फ किस पर आ जाएगा? कॉस पर, थीटा पे नहीं आएगा। तो टिकट सिर्फ वालदा का होगा, बच्चे का नहीं होगा, बेबी का नहीं होगा। अच्छी मिसाल है लेकिन है। प्लस अब इसी तरह स्क्वायर साइन पे आएगा, थीटा पे नहीं। तो क्या हो जाएगा? देखें, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये पहली टिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ। और याद रहे कि ये आइडेंटिटी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा है। एंगल की तमाम वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, बशर्त ये है कि जो एंगल थीटा यहाँ होगा वो एंगल थीटा यहाँ होना चाहिए। तो दिस इज़ योर फर्स्ट
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे बात को। अगर दामन वक्त में गुंजाइश है तो हम अब नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रूफ है वो ये है, शो दैट, ठीक है लिख लोगे ना, समझ गए ना, ओके। शो दैट क्वेश्चन बना लें, ये सब एग्ज़ाम में आती हैं चीज़ें और ये यूज़ भी होंगी जब आप सवालात करेंगे। शो दैट 1 प्लस ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसके स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा के। ये प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। अब देखिए ये चीज़ कैसे प्रूव होगी, तवज्जो है। ये जो हमने एक रिलेशन लिखा था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इस रिलेशन, ये पाइथागोरस थ्योरम से हासिल हुआ था। दिस इज़ कॉल्ड रेडियन फंक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे, दिस इज़ कॉल्ड रेडियन फंक्शन, याद भूलना नहीं इसे। अब हम रेडियन फंक्शन की टर्म इस्तेमाल करेंगे। इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को रेडियन फंक्शन कहा जाता है, समझ गए। लिखेंगे बाय यूजिंग रेडियन फंक्शन, बाय यूजिंग रेडियन फंक्शन। क्या रेडियन फंक्शन होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम से डेवलप होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। बाकी सारी स्टोरी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम मिटाई नहीं है आपके सामने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगर आप गौर से देखें, जो यहाँ पे जो पहला नंबर है ये पहचान के लिए 1 चाहिए, तो बताइए इसको किससे डिवाइड करेंगे। पिछली दफ़ा में हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया था क्योंकि प्रूफ में 1 लेकर आना था। अब इस प्रूफ में पहली टर्म 1 है, लिहाजा इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, एक्स स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें ताकि ये टर्म 1 बन जाएगी। अब इन दोनों का क्या होगा, तो ये भी सेट हो जाएंगे। कैसे, आइए इसको करें एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो हर टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर लगा देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ गए। इसको तो आप डायरेक्ट ही काट दीजिए जी, तो लग रहा है। एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से डायरेक्ट काट दें तो क्या बचेगा यहाँ पे, बोले 1 प्लस। अब इस रकम को कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर अलग अलग है तो एक ही स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए। एक ही स्क्वायर के नीचे कैसे लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स, कोई ब्रैकेट में पैक करें, ऊपर क्या लगा दें, होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, देखें स्टूडेंट, आर अपॉन एक्स को एक ब्रैकेट में पैक करें, ऊपर क्या लगा दें, होल स्क्वायर। फिर दोबारा भागेंगे कि वाई अपॉन एक्स किसका फार्मूला है, आर अपॉन एक्स किसका फार्मूला है, तो कोई बात नहीं, हम फिर समझ लेते हैं। अगर आप भूल गए तो याद कर लेते हैं। वाई अपॉन एक्स ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा का फार्मूला है। इसका tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दो लेंस के दरमियान रेशो को tan थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर कौन है, y, बेस कौन है, x। ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। समझ गए। तो यहाँ y अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा। फिर ये r अपॉन एक्स है, तो ये किसका फार्मूला है, गौर से देखिए, ये सेक थीटा का फार्मूला है। सेक थीटा का फार्मूला होता है बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये फार्मूला जो है सेक थीटा का, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूस, तो यू कैन सी r, व्हाट इज़ बेस, यू कैन सी x। तो r अपॉन एक्स
इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारा प्रूफ आ जाएगा, प्रूफ जो हमें करना है। देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, ये साइड मिटानी पड़ेगी। तो देखें क्या होगा, 1 प्लस यस वाई अपॉन एक्स की जगह क्या आ गया, फिर से देख लो टेन थीटा, ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू फिर आर अपॉन एक्स की जगह सेक थीटा अंडर द स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर को दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शन पे ले आएंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस यस टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू स्क्वायर सेक पर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बाकी स्टोरी आपको वो मदर और बेबी की बता दी है कि स्क्वायर जो है टेन और सेक पर आएगा, एंगल पर नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रूफ, और ये तमाम एंगल्स के लिए दुरुस्त बात है। वो 30 है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहती है उसे हैं कि जो तमाम एंगल्स के लिए दुरुस्त साबित हो। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। एक छोटा सा न्यूमेरिक और कर लेते हैं ताकि सेट कंप्लीट हो जाए। ये 3 क्वेश्चंस का सेट है। तीसरा है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। शो डेट कोट COT कोट, ये कॉस नहीं है कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। कोट का रिलेशन कोसेक के साथ होता है, टेन का रिलेशन सेक के साथ होता है, कॉस का रिलेशन साइन के साथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बाय यूजिंग रेडियन फंक्शन। रेडियन फंक्शन लगाएंगे। अब किससे डिवाइड किया था, एक्स स्क्वायर से, लेकिन इस टर्म को 1 बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे, इसको 1 बनाने के लिए ये है वाई स्क्वायर। इसको इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से नहीं बल्कि वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और सबके नीचे क्या लगा देंगे, वाई स्क्वायर। समझ लें बात को, मैं इसको मिटा देता हूँ। यस, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्या कट जाएगा, यस वाई स्क्वायर से कट जाएगा कंप्लीटली, तो 1 बचेगा, क्योंकि हमें प्रूफ से हिंट मिल रही है, हमें चाहिए। इसको एक ही होल स्क्वायर की सूरत में लिखें, एक्स अपॉन वाई को ब्रैकेट में पैक करके ऊपर होल स्क्वायर लगा दें। गुफ्तगू दोनों में हमने डिस्कस कर लिया आपसे। प्लस ये कटने के बाद मुकम्मल तौर पे डिवाइड होने के बाद 1 होगा इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए क्या होगा, आर और वाई को एक ब्रैकेट में पैक करें और ऊपर क्या लगा दें, होल स्क्वायर। अब हमें एक्स अपॉन वाई आर अपॉन वाई के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शन मालूम करने क्या होते हैं। तो देखें उसके फंक्शन ये होते हैं, एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज कोट सी, इसका मतलब होता है हम जानते हैं कोट थीटा दैट इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान रेशो को कोट थीटा कहते हैं। तो बेस है एक्स और परपेंडिकुलर है वाई। इसी तरीके से आर अपॉन वाई ये है हाइपोटेनस और नीचे परपेंडिकुलर, ये कोसेक थीटा कहलाता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है, सॉरी अलग दिखती है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है आर, परपेंडिकुलर है वाई, तो आर अपॉन वाई। तो पता चला कि जो एक्स अपॉन वाई है इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। इसकी जगह क्या आएगा स्टूडेंट, कॉट थीटा। और आर अपॉन वाई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर अपॉन वाई की जगह कोसेक थीटा। मेरा ख्याल है अब पिक्चर क्लियर हो गई। यस, फीड कर दें वैल्यूज़ को। तो देखिए क्या होगा, एक्स अपॉन वाई
ये एक्स अपॉन वाई की जगह आ गया कॉट थीटा, मैं सामने आ गया हूँगा पर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और फिर आर अपॉन वाई आई पर अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा कहलाता है अंडर द स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर लेकर आएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये स्क्वायर कॉसेक पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देख लो, और इसको फिर आप डब्बे में बंद कर दें। प्रूफ, ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है प्रूफ। ओके, इम्तिहान में अक्सर देखा गया है कि इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आ जाती है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसे कहते हैं, कि ऐसा एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हर एंगल के लिए बिल्कुल दुरुस्त हो। और हमने 3 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पढ़े, कौन कौन से पढ़े स्टूडेंट फिर से देख लें, ये उतार लीजिएगा आप लोग काम, मैं इसकी समरी दे दूँ आपको। वो ये कौन कौन से पढ़े, पहला हमने प्रूफ किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। दूसरा प्रूफ किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और तीसरा प्रूफ किया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है तो आप पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाद में लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो इन चीज़ों को जो है जहन में रखते हुए फिर, और रेडियन फंक्शन किसे कहते हैं वो हमने डिस्कस किया। रिलेशंस क्या होते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, वो भी आज के इस पीरियड के अंदर डिस्कस हो गए। तो जो तलबा नाशना थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटी किसे कहते हैं और बाकी रिलेशन क्या होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।